आज हम लोग कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। पहले हमने 45 अंश के लिए देखा था, आज हम 30 अंश के लिए देखते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज बनाने से पहले हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और उसके तीनों कोण जो होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। हम बिंदु C से एक लंब डालते हैं AB रेखा पर, तो यह रेखा C से D बिंदु पर मिलता है। तो AB पे लंब है हमारा CD, अर्थात यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ये हमारा 60 अंश का है, ये 60 अंश का है, ये भी कोण 60 अंश का है। लेकिन ये जब सामने वाली भुजा को अगर दो बराबर भागों में बांट देता है तो कोण भी क्या होता है, आधा हो जाता है। तो 60 के बजाय अब ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 अंश का हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज है हमारा, तो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं इसके भुजा है 2a 2a, तो ये भी भुजा क्या होगी, 2a होगी। ये मध्य बिंदु है D, इसलिए क्या होगा, ये a और a भाग में बढ़ जाएगा। जोड़ेंगे तो 2a के बराबर मिल जाएगा। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना है, और कौन सा, A B C, ये अब हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बना है, इसको थोड़ा सा अलग से हम देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारा 30 अंश है, ये बिंदु C है, ये बिंदु A है और यहाँ पे D है, और ये हमारा 90 अंश है। इसकी माप है 2a और इसकी माप है a। यहाँ से हमने इसको निकाल के बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमको एक तीसरी भुजा नहीं मिला, इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस बोधायन प्रमेय से ही निकालेंगे। पाइथागोरस बोधायन प्रमेय, इससे अगर निकालें तो हमको पता है कि पाइथागोरस बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें हम मान रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्ण है 2a और लंब है a, इसको रखते हैं यहाँ पे 2a का वर्ग, फिर a का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4a का वर्ग बराबर a का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो 4a की घात 2 ऋण a की घात 2 बराबर आधार का वर्ग हो गया। तो हमको क्या मिल गया, 3a की घात 2 बराबर आधार का वर्ग। वर्ग को हटाते हैं तो हमको आधार मिल जाएगा वर्गमूल 3a मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो आधार निकला है यहाँ पे a वर्गमूल 3 निकल गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है वहाँ पे कोण 30 अंश बन रहा है और तीनों भुजाएं हमको पता चल चुका है। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन 30 अंश। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस तरह से अगर देखें तो लंब हमारा यहाँ पे है
ए और कर्ण है 2a, तो ये हो जाएगा a बटे 2a। ए और ए कट गया तो क्या हो गया 1 बटे 2। तो साइन 30 का जो मान आया है वो 1 बटे 2 आया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे cos 30 अंश का मान। तो cos 30 अंश बराबर होता है आधार cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आधार यहाँ पे देखिए a वर्गमूल 3 है और कर्ण है 2a, तो ये हो गया a वर्गमूल 3 बटे 2a। तो a और a कट गया तो हमको मिलेगा वर्गमूल 3 बटे 2। इस तरह से हमने साइन और कॉस निकाल लिया है। शेष को भी हम निकालते हैं। tan 30 अंश, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज में देखिए लंब हमारा a है और आधार है a वर्गमूल 3। इसके मान को हम यहाँ पे रखते हैं। तो a आधार है a वर्गमूल 3, a और a कट गया तो हमको मिला 1 बटे वर्गमूल 3। इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि tan 30 का मान जो मिला हमको 1 बटे वर्गमूल 3 मिला। ऐसे ही हम cot के लिए देखते हैं। तो cot 30 अंश cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान है a वर्गमूल 3 और लंब का मान है a, कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा वर्गमूल 3। फिर देखते हैं sec 30 अंश। sec 30 अंश तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारा है यहाँ पे 2a है, 2a और आधार है a वर्गमूल 3, तो ये कट जाएगा तो ये हमको मिला 2 बटे वर्गमूल 3। इसी तरह से हम कोसेक 30 अंश का देखें तो इसका सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हम यहाँ पे देखें, कर्ण का मान है हमारा 2a और लंब जो है a है, तो यहाँ पे रखते हैं 2a बटे a से a कट गया हमको मिलेगा 2। इस तरह से हमने देखा कि एक समबाहु त्रिभुज a b c लिए जिसकी भुजा का माप जो है वो 2a है और समबाहु त्रिभुज में तीनों जो कोण होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। इस आधार पर हमने एक लंब डाला C बिंदु से भुजा AB पर जो AB को 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भाग में बांट दिया तो इसकी लंबाई 2a है, इसलिए इसका A से B तक a हो गया और D से B तक भी a हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ से निकाला जो यहाँ पे हमने प्लॉट किया है और इसके आधार पे हमने देखा कि यहाँ पे हमको लंब और कर्ण का मान मालूम है, आधार का मान नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार का मान निकाला। जब हमको तीनों भुजाएं के माप मिल गई है तब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं उनका उपयोग करते हुए 30 अंश के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे मानों को देखा है।